Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Rankers JEE. Today I will discuss the episode 13 which will be the last episode of quadratic equations, है ना। आज के बाद जो है आज ही सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद शायद मैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो है चैप्टर शुरू करूँगी, ठीक है। तो आज का ये लास्ट एपिसोड है और इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, उसको ट्राई करते हैं करने का। और आई होप आप तक आपने जितने भी 15 या 13 एपिसोड्स करे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अप्रॉक्स 150 तक क्वेश्चंस हुए हैं। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ना वो तैयार हो गया होगा, ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया होगा, क्योंकि आपने जो अपने आसान से क्वेश्चंस तो कर ही रखे होंगे। बट ब्लैक बुक का बोलते हैं लोग कि थोड़ा टफ है, बट ईजी थे। 50% तक तो आसान ही थे और 50% थोड़े टफ थे, है ना। तो अब तक मैंने ये लास्ट एपिसोड है, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। फिर से आप एक बार आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं सो दैट आपको एक कमांड हो जाए कि हाँ मैंने ब्लैक बुक का सारा क्वेश्चंस करे हैं। सिंगल करेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आप मेरे से कुछ भी पूछिए, अब मैं क्वेश्चंस कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। तो चलो लास्ट एपिसोड शुरू करते हैं आज, और अगले एपिसोड से हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, रैशनल के फॉर्म में। देन द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 इज, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको एफ एक्स दिया है और पूछ रहा है कि अगर एफ एक्स 0 to 1 है तो ओके, देन द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 इज। तो अब आप जब देखने बैठेंगे ना तो ये जो बोल रहा है कि एफ एक्स इज, एक तो बोल रहा है कि एफ एक्स इज पॉजिटिव और दूसरा बोल रहा है कि एफ एक्स इज लेस देन 1। तो जब आप इसको जो एफ एक्स आपके पास दिया है ना, रैशनल पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 4। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना, आपको पहले चीज़ क्या बोल रहा है, दिस इज पॉजिटिव। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हर आर के लिए ये वाला चीज़ ट्रू है। ऐसा क्यों है, क्यों, जब देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 9 माइनस कितना हो जाएगा 16, और वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो 9 माइनस 16 वो नेगेटिव आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे कितना है, पावर 4, और ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे पावर 4 है क्या, एक सेकंड रुकना। कौन सा ये क्वेश्चन है, 140, पावर 2 है नीचे, है ना, उन्होंने 4 लिखा है, तो यहाँ पे 2 है पावर, ओके, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो आप बोल पाएंगे कि ये वाला जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव है। सिमिलरली जब आप ऊपर वाला चेक करने बैठेंगे तब भी इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 से अगेन ये नेगेटिव आएगा। तो ये पूरा जो है वो हर आर के लिए ट्रू है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अब दूसरा क्या बोल रहा था, एफ एक्स इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विच इज लेस देन 1, यही तो करना है आपको, है ना। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 1 से, और यू कैन से मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 3x प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6x, है ना। 6x इज पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज x इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इक्वेशन 1 एंड 2 का। तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। तो कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, बस जो उसने दिया हुआ था उसको आपको करना था और x की वैल्यूज निकालनी थी, बस वही बताना था इंटरसेक्शन करने के बाद, ठीक है। 141 क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है इस बड़े से नंबर की वैल्यू बता दो।
तो आसानी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, बस जस्ट कैलकुलेशन होती है और आपको रीअरेंज करना होता है अपने तरीके से। तो मेथड 1 क्या होता है कि आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, है ना। मेथड 2 क्या है, आप इसको डायरेक्ट ओपन करिए और सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए और एक मेथड क्या है, इसके सारे रूट्स जो है वो 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा में जा रहे हैं। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, एक ऐसी, मैं आपको मेथड 3 बता रही हूँ, आप करिएगा ट्राई। देखो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स दिए, तो मैं एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लूँ जिसके रूट्स क्या हो, 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा हो। फिर मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल लूँ उस इक्वेशन से, है ना। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बनाऊँ जिसके रूट्स 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा हो, राइट। फिर बाद में मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से उस वाले इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल लूँ, जो आ जाए आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज मेथड 3। तो मैं अभी के लिए कौन सा मेथड लगा रही हूँ, इसको जस्ट मैं ओपन ही कर दे रही हूँ, ठीक है। तो एक बार वैल्यू लिख लीजिए आप, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दी है आपके पास -1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -1। ओके, ये 3 वैल्यूज आ रहे हैं। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो देखो इन दोनों सबके मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ। ओके, तो बताइए 2 माइनस अल्फा एंड 2 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स -2 कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। एक फैक्टर ये आ गया। दूसरा कौन सा है आपके पास, 2 माइनस गामा, राइट। सिमिलरली नीचे वाला क्या आएगा, 4 टाइम्स, इस बार आएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा अल्फा बीटा। और जो थर्ड फैक्टर है वो कौन सा लिखा हुआ है, 2 प्लस गामा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपको सम ऑफ रूट्स अभी नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना, तो इसको फिर से एक बार मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। तो बताइए कितना आएगा, 8 और माइनस ऑफ 4 गामा प्लस -4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और फिर कितना हो जाएगा, +2 टाइम्स गामा। अगला क्या आएगा, 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और लास्ट विल बी -ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको इनमें से सबकी वैल्यूज पता है। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू पता है, और प्रोडक्ट की भी वैल्यू पता है, ठीक है। चलो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 8 + 4 गामा, है ना। अगला क्या आएगा, 2 टाइम्स यानी, और यू कैन से 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। ओके ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, +2 गामा, और यहाँ पे आएगा 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा। ओके, जस्ट आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, लिखा हुआ है 8, है ना, 8 को तो सेम रख लीजिए आप। चलो अब यहाँ से क्या है, -4, तो जैसे ही आपने -4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, -2, ठीक है। ओके, उसके बाद है 2 गामा, यहाँ पे आ रहा है 2 गामा। सेकेंड फैक्टर मैंने क्या किया कि 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करवा दी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम्स दिस -2 गामा, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी आएगा ना, 2 गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाई है तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +2 गामा, इंटू में मैंने अल्फा प्लस बीटा मिसिंग किया है, ये भी आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स गामा अल्फा गामा बीटा और +2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो इसकी वैल्यू आपके पास है -1, राइट। सब कुछ हो गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज -ऑफ -1 विच इज इक्वल टू +1, राइट। नीचे सेम देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 + 4 टाइम्स। अब आपके पास गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अगेन -2। अब क्या है आपके पास, देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, राइट। तो 2 टाइम्स -1, रिमेनिंग है प्लस अल्फा बीटा गामा, दैट इज -1। बस इसको सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई करिए तो क्या आएगा इधर, 8 + 8, है ना,
तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ 8 + 8 दैट इज 16, है ना। और -2 + 1 इज -1 डिवाइड बाय -2 - 1 दैट इज -3। -2 यहाँ पे प्लस मिस्टेक हुआ है क्या? सारा कुछ प्लस में है ना। तो 8 + 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है -2, कैंसिल आउट, ओके। फिर 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज -1 और अल्फा बीटा गामा इज अगेन -1, है ना। -1 -1, जस्ट अ मिनट, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 16 - 1 इज 15 डिवाइड बाय -3, तो कितना आ रहा है? -5, ठीक है। तो यही आ रहा था अपना। अभी जो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक मेथड क्या था, मेथड 1, मैंने इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई किया है और आपके पास आंसर कितना आ रहा है? -5, ठीक है। और मैंने आपको दो मेथड तो बता ही दिए, एक तो रूट एज्यूम करके करिए, है ना, और दूसरा मेथड कौन सा मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, उसके बाद आप निकालिए। तो ये भी कुछ नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन थी जस्ट। 142 क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 2 बीटा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें देखिए उसने एक आसान सी चीज क्या दे दी है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो डिजिट में है, मतलब इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल्स नहीं है, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जैसे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, फिर आप इन दोनों रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आपको दो रूट्स मिल गए, आप कौन सा वाला मेथड लगाएंगे इक्वेशन निकालने के लिए? x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। आपके पास इक्वेशन कौन सी दी है पहले स्टार्टिंग में? x² + 4x + 3 इक्वल टू 0, है ना। और इसी के रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसके रूट्स निकालिए कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए x² + 3x + x + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं? x इज इक्वल टू -3 एंड -1, तो आप ले सकते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, राइट। इतना अब तक आपको पता चल गया है। अब आपसे कहना है एक ऐसी इक्वेशन ढूंढिए जिसके रूट्स कौन कौन से हो। सपोज दिस इज अल्फा डैश विच इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा डैश अल्फा प्लस 2 बीटा। बस आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देनी है, आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा? 2 अल्फा दैट इज -6 -1 विच इज इक्वल टू -7 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा इज -3 प्लस 2 बीटा इज दैट इज -2 विच इज इक्वल टू -5, है ना। तो बस ये रूट्स हैं दोनों। अब आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है, तो ये यही है ना फाइनल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0, ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। तो बताइए क्या आ जाएगा? x² माइनस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 - 5 इज -12 ना, और तो ये हो जाएगा -12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 ना, 35 इक्वल टू 0। तो अब देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है? x² + 12x + 35 इक्वल टू 0, राइट। तो आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है? x² + 12x + 35, ऑप्शन डी, है ना। तो कुछ नहीं था इसमें, आपको उस वाली इक्वेशन से रूट्स निकालने थे, यहाँ पे वैल्यू रख देनी थी, आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाती, ठीक है। चलो अगला क्या है? 143, इफ ABC आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट है सच दैट AQ + BQ + CQ इज इक्वल टू 3ABC, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अच्छा, इस वाले इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, आपको इनका नेचर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है जब आप क्यूबिक इक्वेशन में, आपको शायद सबको ही ये कंडीशन है। अब बताइए आप, AQ + BQ + CQ इज इक्वल टू 3BC होता है, तब क्या होता है? ऐसा कब होता है? जब A + B + C की वैल्यू 0 होती है ना। आपको पता है ना AQ + BQ + CQ का फॉर्मूला, तो सेम जो फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? AQ + BQ + CQ, ये होता है ना, AQ + BQ + CQ - 3AB इक्वल टू A + B + C
और इनटू इधर प्रोडक्ट में आता है जो, है ना। तो जब आप उसने बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो जैसे ये 0 हुआ तो मतलब प्रोडक्ट भी इसका, ये वाला फैक्टर भी 0 होगा, ये वाला भी 0 होगा, दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और वो वाला 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है इधर वाला जब आप उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास इक्वेशन कौन सी दी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको अगर ये वाली कंडीशन दी है, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है और यू कैन से यहाँ से यहाँ पे आना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे उसने क्या पुट किया है, x इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब आपने पढ़ा है कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू अगर मैं अपने इक्वेशन में पुट करता हूँ तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसका रूट या फैक्टर हो जाता है, राइट। तो अब देखो x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1, जो आपको ये इक्वेशन 1 दी है, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट हो जाएगा, इसकी कंडीशन ही होती है ना, अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होता है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप पूरा प्रूफ देख सकते हैं। तो अब जैसे आपको मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो अब दूसरे रूट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसका एक रूट कैसा आ रहा है, रियल। अब अगर आपको दूसरा रूट निकालना है, जैसे देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ बी बाई ए, और आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू, सपोज दिस इज अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1, दैट इज 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। So this implies that beta is equal to minus of b by a minus 1। अब आपको पता है कि जो a b c है वो रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट है, तो ये वाला क्वांटिटी भी तो रियल ही होगा, बट आपको ये नहीं पता है कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे b और a के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसी भी कंडीशंस वो बना सकता है कि b नेगेटिव आ जाए, बीटा नेगेटिव आ जाए, ऐसी भी कंडीशंस बन सकती है कि बीटा पॉजिटिव आ जाए। तो यू कैन नॉट से कि इसके रूट्स नेगेटिव ही आएंगे या पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, बट आप इतना बोल पाएंगे कि इसके रूट्स जो है वो रियल आएंगे, राइट। तो आपको एक रूट तो मिल चुका था, मैंने दूसरा रूट भी दिखा दिया आपको निकाल के, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल। बट आप ये वाला चीज़ नहीं बोल पाएंगे जब तक आपको ए बी सी पे कंडीशंस नहीं पता होंगे या ए बी सी की वैल्यूज नहीं पता होंगे, ओके। चलो अगला क्या है, 145। Consider the equation x cube minus ax square plus bx minus c equal to 0, where a, b, c are rational numbers and a is not equal to 1. It is given that x1, x2 and product of x1, x2 are the real roots of this equation. तो इससे आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये सारे रियल रूट्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है ना। तो करते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो आपको दिया क्या क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन दी है और क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स भी आपको पता है। तो यहाँ से आप सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इन सब की वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। तो इक्वेशन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और रूट्स कौन कौन से हैं, एक है x1, एक है x2 एंड थर्ड वन इज x1 इंटू x। तो क्या आप मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बता सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब क्या हो जाएगा, x1 x2 इंटू में x1 x2, तो मतलब क्या आ रहा है, ये x1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर। और आपको पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है, माइनस टाइम्स c बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज c। ये आ गया इतना। दूसरा आप सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x1 x2। सम ऑफ रूट की वैल्यू आपको पता ही है कि कोई माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a। सिमिलरली वो वाला जो फॉर्मूला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का, दैट इज x1 x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर प्लस x2 x1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b। अब आपको इन तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं और आपसे उसने पूछा था तो मुझे x1 x2 इंटू में a प्लस 1 डिवाइड बाय b प्लस c की वैल्यू बताइए।
तो इसका मेथड 1 इज कि आप इन तीनों को ही ऐसे सिंप्लीफाई करिए कि इस तरीके का कुछ आपको इक्वेशन मिल जाए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा मेथड इज कि आप इसको सेम रखिए x1 x2 को, ए बी सी की वैल्यूज ही पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखो ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। आपको तीनों की वैल्यूज पता है, आप क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट करने वाले हैं। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ कट पिट के इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 1। तो ये आपका काम है, आप ट्राई करिए, मैंने सब कुछ बता दिया है ना। यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, है ना, जो मैंने प्रीवियस कैलकुलेट करी हुई है। जैसे वैल्यू पुट करेंगे इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1। आप मुझे करके बताएंगे कमेंट में कि आपका आंसर आया था या नहीं। ओके, चलो अगला क्या है 146, द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। एग्जॉस्टिव सेट का मतलब है जितनी भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज है सारी लेनी है आपको। वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इन इक्वेशन a-1 का a-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1x प्लस a-1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू 2, है ना। तो आपको बतानी है कि a की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। एक बार मैं लिख लेती हूँ इसको, क्या है a-1 एक्स स्क्वायर, a-1 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1x प्लस a-1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये है। और कह रहा है इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो जब उसने दे ही रखा है कि ये वाले जो इनइक्वेशन है ये ट्रू है हर x के लिए ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो क्या x इज इक्वल टू 2 पे भी ट्रू नहीं हो सकती? ऑब्वियसली बात है ट्रू होगी x इज इक्वल टू 2 पे। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एट x इज इक्वल टू 2 जब सब पे ट्रू है तो इस पे भी ट्रू होगी x इज इक्वल टू 2 पे, उसने बोला भी है। तो एट x इज इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा a-1 इंटू 4 माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1 प्लस a-1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोल पाएंगे 4a माइनस 4 माइनस 2a माइनस 2 प्लस a-1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बचेगा, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 इज 3a और ये कितना बचा 4 to 6 माइनस 1 इज 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। So this implies 3a is bigger than 7 and a is bigger than 7/3। तो फाइनल ये आ रहा है a is bigger than 7/3, मतलब इसको अगर आप इंटरवल में लिखें तो क्या हो जाएगा a belongs to 7/3 to infinity, है ना, ये आ रहा है आपके पास। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, मतलब कोई ऑप्शन है क्या 7/3, है ना, ऑप्शन बी आ रहा है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। मैंने क्या किया x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको और आपको रेंज मिल गई है कि ठीक है। तो ये तो आसान ही था। चलो 149 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ओके, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप बताइए, ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कर रखे हैं, बस फर्क क्या है यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारी आइडेंटिटी वो है ना नंबर्स थोड़े वो इंक्लूड हुए हैं, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा इंक्लूड हुआ है। अदरवाइज हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आप क्या करते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर देते थे और सॉल्व कर लेते थे। तो सेम यहाँ पे भी करना है ना, तो मैं करके बता रही हूँ आपको, वैसे आपसे हो जाना चाहिए और मेरे साथ शुरू भी कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस साइन 2 थीटा एक्स माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। और आपसे पूछा क्या है, मिनिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या ये पूछा है ना आपसे, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या बोला मैंने, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यहाँ पे पता है अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि उसने दिया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो जब आपको सम ऑफ रूट निकालना है तो बताइए सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस
4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा बताइए आप। ओके 4 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस ऑफ 2 साइन 2 थीटा, यही आएगा ना, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये लिखा हुआ 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 4 प्लस 1 आगे क्या है माइनस ऑफ 8 1 मतलब 4 ना, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट, और कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब आपसे देखो ये पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, अब आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज मिनिमम ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है आपको 8 माइनस 8 साइन 2 थीटा। अब इसके तो बहुत सारे मेथड्स हैं करने का। मेथड 1 आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, जहाँ पे 0 होगा उसको रख दीजिए इस फंक्शन में, आपको वैल्यू मिल जाएगी, मेथड 1। मेथड 2 इज आपको देखो डायरेक्ट पता है कि साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है ना। अब आपको 8 से -8 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, क्योंकि आपसे पूछ रहा है 8 माइनस 8 साइन 2 थीटा। जैसे आपने -8 से मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा -8, क्योंकि दोनों साइड -1 to है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये आप समझ पा रहे होंगे। ओके तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 साइन, क्योंकि दोनों साइड 1 1 है तो ये इनइक्वालिटी ऑटोमेटिक चेंज होने के बाद यही फॉर्म करेगी -8 to 8। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड 8 ऐड करना है, तो जैसे आपने 8 ऐड किया तो ये हो गया 0। 8 माइनस 8 साइन 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया 16। ओके राइट, तो अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 0 इज लेस देन और इक्वल टू, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 16। अब आपसे क्या पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये कैसी वैल्यू है मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा 0, राइट, 0 है क्या, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, तो सॉल्व करने के बाद ये फंक्शन आ गया, इसको मैंने ऐसे बनाया साइन 2 थीटा की रेंज ये होती है, उसके बाद मैंने अपना एक्चुअल फंक्शन बनाने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है और आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। अगला क्या है 150, इफ द इक्वेशन मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 to pi, then the number of integers in the range of b is equal to, ओके ये पूछ रहा है आपसे, और आपको जो है x की रेंज क्या क्या दी हुई है 0 to pi। एक बार मैं बना लूँ क्या साइन का ग्राफ, तो ये क्या है 0 to pi, दिस इज 0, दिस इज pi एंड दिस इज pi by 2, is maximum at pi by 2, right, this is 1, ये है, तो हम ये यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ओके तो साइन एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया है 0 to pi पे, अब आपको चेक करना है, तो अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 0 to pi पे साइन एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, हमेशा इसका ग्राफ पॉजिटिव है, तो क्या मैं मॉड ऑफ साइन एक्स को साइन एक्स लिख सकती हूँ फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to pi, ठीक है। ओके नाउ अब देखिए आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, ये थी ना मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये थी। अब आपको पता है कि मैं मॉड ऑफ साइन एक्स को साइन एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन एक्स जो है पॉजिटिव होता है 0 to pi पे, राइट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। तो बताइए यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हो, सो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर इज 1 ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आ गया साइन एक्स की वैल्यू, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है। अब आपको पता है कि साइन एक्स जो है 0 to pi पे साइन एक्स कहाँ से वैरी करता है, साइन एक्स 0 to 1 आपको पता है, 0 to pi में 0 से शुरू होता है और 1 पे जाता है फिर 0 पे क्लोज होता है, तो साइन एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 to 1,
अब आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू ये है, तो मैं क्या एक बार पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4b डिवाइड बाई 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब 2 पॉजिटिव है, मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, सो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4b इज लेस देन आर इक्वल टू 2, है ना। ओके अब देखिए यहाँ पे -1 है, मैं +1 दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, +1 से ऐड कर रही हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4b इज लेस, कितना आ गया, क्या मैंने दोनों साइड 1 ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो मुझे इंटीजर वैल्यूज ऑफ b मिल जाएंगी रेंज b। ओके तो क्या आया है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू आ गया है। ओके राइट, चलो अगला आप क्या करने वाले हैं, हम दोनों साइड क्या मैं स्क्वायर कर दूं इसको, तो जैसे मैंने स्क्वायर करा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस 4b इज लेस देन आर इक्वल टू 9, है ना। अब दोनों साइड मैंने -1 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू -4b इज लेस देन आर इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये, 3 3 9 हो गया ना। अब मैंने क्या किया है, -1 किया है, सो 9 माइनस 1 इज 8। ओके अब मैं अगर -4 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों साइड, तो आप देखिए माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -8 इज लेस देन आर इक्वल टू 4b इज लेस देन आर इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करूंगी तो हो जाएगा -2 इज लेस देन आर इक्वल टू b इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आपको देखो b की रेंज क्या मिल रही है, b बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 0, ये आ रहा है ना। अब आपने उससे बोला था कि b की रेंज में जो जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो बता दीजिए, देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ b इज, ठीक है ये पूछ रहा है आपसे। तो b की रेंज में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं आपको ये बताना है। चलो तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो b की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, इंटीजर्स वैल्यू फॉर b बिलोंग्स टू z, कौन कौन सी वैल्यूज आ रहे हैं, b इज इक्वल टू -2 -1 एंड 0, ये 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स पे एक बार चेक करना है क्या ये तीनों नंबर्स वैलिड हैं क्या इस वाले इक्वेशन के लिए। तो b इज इक्वल टू आ रहा है -1 0 और 1, तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को डाल डाल के देखेंगे ना तो एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा जिसपे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो -1 कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, -2 -1 0, एक बार मैं इक्वेशन लिख लूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी, क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल रही है, -2 -1 0, और क्या कह रहा था, इफ द इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वेशन के पास 2 डिस्टिंक्ट रूट है ना। तो ओके -1 प्लस आएगा एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4b बाई 2 और एक ही आएगा। तो साइन एक्स की वैल्यूज एक बार मैं देखो कौन कौन सी रख रही हूँ, एक सेकेंड रुकिए। तो 1 माइनस 4b इक्वल टू 0 कब आता है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आया था अभी, कह रहे हैं डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए दोनों ही, मतलब साइन एक्स की दोनों वैल्यूज जहाँ पे डिफरेंट होंगी आप वही नंबर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। अब आप b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करिए और देखिए साइन एक्स डिफरेंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू -2 पुट कर, और यू कैन से जहाँ पे 1 माइनस 4b 0 हो जाएगा ना वो वाला नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/4। ये तो आ ही नहीं रहा है, पहली बात है ना, ये तो आ ही नहीं रहा वैसे भी। ओके ठीक है, एक बार मैं रख के देखती हूँ। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो -1 प्लस माइनस, एक बार मैं रख रही हूँ b इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा 1 + 8 डिवाइड बाई 2। तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आ रही है कौन कौन सी, -1 और ये कितना हो जाएगा +3। तो -1 + 3 is 2 दैट इज 1, और -1 - 3 is 4 दैट इज -2, ये दो नंबर्स आ रहे हैं। अब आपको पता है कि साइन एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आती है, -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला केस खत्म अभी के लिए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रख रही हूँ एट x इज इक्वल टू -2
एट एक्स इज इक्वल टू -1, बताइए आप क्या हो जाएगा, -1। तो जैसे ही मैंने क्या रखा, b इज इक्वल टू -1, दिस इज, तो b इज इक्वल टू जब आप -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+5 ना, 1+4, तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे एक नंबर जो है, एक आएगा -1 माइनस रूट 5/2, माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका भी एक नंबर जो है वो वैलिड होगा, एक नंबर जो है वो इनवैलिड होगा। सिमिलरली जब आप b इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, -1 प्लस -1 आएगा और डिवाइड बाई 2, एक नंबर यहाँ से बनेगा 0 और एक कौन सा आएगा, -1, ठीक है। हाँ, सो जिनके लिए डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, क्या कह रहा है, द इक्वेशन has two distinct root in 0 to pi, then the number of integers in the range of b। अब 0 to pi में देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही आती है, तो साइन एक्स की हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू बताइए किस किस पे आ रही है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है 0 to pi में। इसको आप देखिए और बताइए इसका कौन कौन सा आ रहा है, इसका ऑप्शन 2 आएगा, ठीक है। आप देखिए और बताइए कि कौन कौन से यहाँ पे वैलिड होंगे, किन किन को नहीं लेना है और किस किस को लेना है। मैंने आपको 3 नंबर्स बताए हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, बी की वैल्यूज, एक सेकेंड, हाँ बी की वैल्यूज आ रही है यहाँ से -2 -1 और 0। आप इन तीनों वैल्यूज को डालिए और बताइए कि इनमें से दो कौन कौन सी वाली वैलिड है और एक कौन सा वाला वैलिड नहीं है, ठीक है। ये आपका काम है, मुझे करके बताइए, ओके। चलो अगला क्या है, 152। तो 152 में क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आप, ओके। तो जो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, और इसके रूट्स कौन कौन से हैं, गामा और डेल्टा, ये दो रूट्स हैं। तो अब आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है कि अल्फा माइनस ऑफ गामा और अल्फा माइनस डेल्टा की वैल्यू बताइए। तो अब आप देखो इस वाली इक्वेशन की अगर आपको दो रूट्स पता है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस डेल्टा और x माइनस गामा। इसके अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इसके ये फैक्टर्स होंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, तो यूजिंग x इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा माइनस गामा, तो x इज इक्वल टू मैं अल्फा पुट कर दूं आपको आंसर मिल जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू अल्फा इन 1, तो अब बताइए 1 क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा माइनस डेल्टा और ये आ जाएगा अल्फा माइनस गामा, ओके। अब देखिए ये किसके इक्वल था, ये इसके ही इक्वल होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर, इसके ही इक्वल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसी को ही तो कन्वर्ट करके लिखा है, क्योंकि इसके x माइनस अल्फा और जो डेल्टा है इसके रूट्स हैं, इसलिए मैंने इस वाले इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है। दूसरी चीज, अब ये और ये दोनों सेम होंगे, तो मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में अल्फा रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे भी अल्फा रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो अल्फा जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं अल्फा कॉमन ले सकती हूँ, तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस पी और माइनस ऑफ आर, ठीक है। तो अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस पी माइनस आर, अल्फा प्लस पी, हाँ। अब इस वाले इक्वेशन में देखिए मैं एक बार अल्फा रख रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0, क्या आ रहा है ना। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस क्यू, है ना। तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की जगह माइनस क्यू लिख सकती हूँ ना, तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ माइनस क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस क्यू माइनस आर, यूज एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है।
क्योंकि ये दोनों सेम है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने लिखा एज अल्फा डेल्टा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, मैंने ये लिख दिया। अब आपसे वैल्यू पूछ रहा था अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा माइनस गामा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा रिप्लेस कर दिया, फिर ये वाली इक्वेशन लिख दी, अल्फा डालेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इस वाले इक्वेशन से आपको पता है अल्फा इसका रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू, और पूरा आंसर आ गया माइनस क्यू माइनस आर। और यू कैन सी इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू आ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अगला क्या है 153, कंप्लीट सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ लॉग 2 to the power x plus 2 minus 4 to the power x base 1/3 is bigger than or equal to -2। तो इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। लॉग पे भी बेस्ड मैंने 7-8 क्वेश्चंस करे हैं अब तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं ना, तो आई होप आपको करना सीख गए होंगे आप भी कैसे करते हैं इसको। तो देखिए आपको पता है इनकी 2-3 प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपका बेस जो है 0 to 1 के बीच लाई करता है तो जैसे ही आप लॉग हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना। और दूसरा क्या होता है, लॉग के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उस क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है आपको, राइट। तो इसको वैलिड होने के लिए आपको क्या पता है, 2 to the power क्या होना चाहिए, x plus 2 माइनस ऑफ 4 to the power x वुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ से 2 to the power x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4 minus 2 to the power x ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना। अब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 4 minus 2 to the power x इज पॉजिटिव, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज ग्रेटर देन दिस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 to the power x, 2 यहाँ पे आएगा ना। अब आपको पता है बेस जो है दोनों में सेम है और बिगर देन 1 है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, 2 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 2। तो इसके आगे आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। पहला तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू -2। अब देखिए, अब मैंने बोला अभी तो आपने बस इतना बोला कि जो x लॉग के अंदर x लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log 1/3 2 to the power x plus 2 minus 4 to the power x is greater or equal to -2। ये अब देखिए आप यहाँ पे बेस क्या है 1/3, तो जैसे ही आप हटाएंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 to the power x plus 2 minus of 4 to the power x is less than or equal to 1/3 to the power -2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 times 2 to the power x minus 2 to the power 2x minus 9 is less than or equal to 0। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे 2 to the power 2x minus of 4 times 2 to the power x plus 9 is greater or equal to 0। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो पूरी इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 to the power x को t एज्यूम कर, लेट 2 to the power x is equal to t which is positive। तो ये क्या चेंज हो जाएगी, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, है ना। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो यहाँ से देखिए क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक करना, तो क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अब इसका जब डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1 विच इज पॉजिटिव, तो आपको पता है कि ये हर टी के लिए ट्रू होगा, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। और यू कैन से दिस इज ट्रू हर एक्स के लिए ट्रू होगा, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ये वाली कंडीशन हर 2 to the power x के लिए ट्रू है, और ये वाला यहाँ पे क्या आ रहा था, सिर्फ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। तो जब यहाँ से x की वैल्यू आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रहा है, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे आप, x इज लेस देन 2। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x इज लेस देन 2, और यू कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू, ऑप्शन ए। तो इसमें जो है 153 क्वेश्चंस ही थे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड थे आपके, तो मैंने उनको एक में क्लब कर लिया था, ठीक है।
तो आज के ये थे इतने सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस खत्म हुए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे ही क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करूंगी। अब इसमें कुछ भी डाउट है अगर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको एक सेपरेट एपिसोड में सारे ही डाउट्स अब तक के हैं वो सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।